जिस यूरोपीय देशों को डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना चाहते थे, आज वही यूरोप अमेरिका को दरकिनार कर सीधे भारत से हाथ मिलाने के लिए दिल्ली पहुंच चुका है। दोस्तों, यह तस्वीर जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे देखकर डोनाल्ड ट्रंप के माथे पर पसीना आ चुका होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस तस्वीर में जो लोग खड़े हैं वह ट्रंप के बैठाए हुए टैक्स के जाल के बावजूद भारत की तकदीर बदलने को दम रखते हैं, और यही अमेरिका को बर्दाश्त नहीं है। दरअसल यह तस्वीर कोई आम डेलीगेशन नहीं है, यह है यूरोपियन यूनियन का हाई लेवल टीम जो कि कल शाम भारत पर पहुंच चुकी है, और इनका मिशन है भारत के साथ $1 बिलियन की डील फाइनल करना। आपको याद होगा, ट्रंप ने 50% तक का टैरिफ ठोक दिया था, लेकिन भारत सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठने वाली नहीं थी। हमारी रणनीति साफ है, अमेरिका पर निर्भरता घटाओ और बाकी दुनिया से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके भारतीय प्रोडक्ट के लिए नए रास्ते खोलो। यूरोपीय यूनियन की 12 सदस्यीय टीम दिल्ली आ चुकी है और आज ही कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल के साथ टेबल पर बैठकर डील की बारीकियों पर चर्चा करेगी। और सुनिए, 12 सितंबर को यूके ट्रेड कमिश्नर मैगर ब्रूनर भी खुद भारत आ रहे हैं। विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात के बाद यह डील किसी भी वक्त फाइनल हो सकती है। यानी अब हम कह सकते हैं कि भारत की नई चाल से अमेरिका की नींद उड़ चुकी है, और यही वजह है कि यह तस्वीर ट्रंप को बिल्कुल भी रास नहीं आएगी। दोस्तों, सोच कर देखिए, अगर भारत रूस को पेमेंट बंद कर दे तो रूस के लिए यूक्रेन युद्ध का खर्चा उठाना नामुमकिन हो जाएगा। यानी युद्ध बड़ी आसानी से थम सकता है, लेकिन यहीं पर ट्रंप की चाल सवालों के घेरे में आ जाती है। दरअसल जब यूरोपीय यूनियन की सेक्रेटरी अर्सुला वॉन डेयर लेयन ने ट्रंप से पूछा कि 2024 में खुद अमेरिका ने रूस से $60 करोड़ यानी भारत के हिसाब से 52,078 करोड़ का यूरेनियम और प्लूटोनियम खरीदा था, तो क्या वह पैसा रूस ने यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया होगा? क्या सिर्फ भारत और चीन के पैसों से ही जंग को फंड करते हैं? दोस्तों, इस सवाल पर ट्रंप खामोश हो गए, और जवाब देते भी तो कैसे, क्योंकि हकीकत यह है कि अमेरिका खुद रूस से प्लेटिनम, यूरिया, पोटास, खाद और गैस जैसी चीजें खरीद रहा है। फिलहाल इन पूरी डेवलपमेंट को आसान शब्दों में इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। दरअसल दोस्तों, जब जरा सोचिए, भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच ट्रेड पहले ही $138 बिलियन तक पहुंच चुका है, और यूरोपीय यूनियन कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है। यह 27 देशों का शक्तिशाली संघ है जिसकी इकोनॉमी $20 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। यानी अमेरिका के बाद पूरी दुनिया का दूसरी सबसे बड़ी ताकत है। अब जरा यह तस्वीर देखिए, अगर भारत इस यूवी के साथ FTA डील साइन कर लेता है तो पूरा यूरोपीय मार्केट भारत के लिए खुल जाएगा। भारतीय प्रोडक्ट वहां बिना किसी भी टैक्स का बिकेगा, और वही यूरोपीय प्रोडक्ट जो आज हमें महंगे मिलते हैं वह रियायती दाम पर उपलब्ध होंगे। यानी फ़ायदा सिर्फ फ़ायदा ही होगा। लेकिन यही तो डोनाल्ड ट्रंप को बर्दाश्त नहीं हो रहा। खबर है कि इन दिनों ट्रंप यूरोप को भारत के खिलाफ भड़काने की पूरी कोशिश की है। फ्रांसीसी न्यूज़ एजेंसी FPP के हवाले से जो खबर मिलकर आ रही है वह है कि ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन से साफ कह दिया कि भारत और रूस पर 100% टैरिफ लगाओ। यानी साफ है दोस्तों, इस पूरे खेल में भारत, अमेरिका और रूस की राजनीति एक दूसरे से गहराई में जुड़ी हुई है। यही सवाल उठता है कि क्या यूरोप ट्रंप की बात मानेगा या फिर भारत के साथ मिलकर नया इतिहास लिखेगा? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बिसात पर एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। अमेरिका रूस को आर्थिक रूप से घेरना चाहता है, लेकिन अकेले नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आया, हम तैयार हैं, अभी जाने को तैयार हैं, लेकिन हम यह तभी करेंगे जब हमारे यूरोपीय दोस्त हमारे साथ आएंगे। यानी अमेरिका कह तो रहा है कि हम रूस पर सबसे बड़ा कटक और कड़ा प्रतिबंध लगा देंगे, लेकिन साथ में एक शर्त भी रख दिया है कि यूरोप को भी हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा। यूरोप के एक राजनयिक ने इस खेल को एक लाइन में समझा दिया, कहा यह तो सीधी सीधी दादागिरी है। यह कह रहे हैं कि हम तो करेंगे पर तुम्हें भी हमारे साथ करना ही होगा। मतलब अमेरिका अपनी बंदूक को यूरोप के कंधों पर रखकर चलाना चाहता था। यूरोपीय सेक्रेटरी ने साफ कह दिया, अगर ट्रंप अपने देश को मजबूत बनाने के लिए रूस से व्यापार कर सकते हैं तो मैं 27 देशों की लीडर होने के नाते यूरोप को मजबूत बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। भारत और यूरोप का रिश्ता पुराना है और अरबों डॉलर का ट्रेड इसका सबूत है। इसलिए ट्रंप चाहे जितना भी दबाव डालें, यूरोप भारत में मुंह नहीं मोड़ेगा। आज यूरोप की टीम भारत आई है और बातचीत जारी है। अगर सब कुछ सही रहा तो भारत यूरोप
एफटीए लागू हो सकता है और इसमें ट्रंप का कोई दखल नहीं चलेगा। सोचिए दोस्तों, ट्रंप कितने मतलबी हैं, खुद रूस से अरबों का व्यापार करेंगे, लेकिन जब भारत रूस से तेल खरीदेगा तो उसे दुनिया के लिए खतरा बता देंगे। जबकि सच यह है कि अमेरिका खुद रूस से यूरेनियम लेकर परमाणु हथियारों का विकास कर रहा है और गुस्सा दिखाता है भारत पर। दोस्तों, यह खींचतान और शर्तों का खेल सिर्फ अमेरिका यूरोप के बीच नहीं है, भारत और यूरोप के बीच भी एक ऐसी ही डील कहानी है जो एक दशक से ज़्यादा समय से अटकी भटकी पड़ी हुई है। चलिए आपको इस अपडेट के ऊपर सब कुछ बताते हैं। साल 2007 भारत और यूरोप ने मिलकर एक बहुत बड़ी व्यापारिक डील की बातचीत शुरू की जिसका नाम था BTIA। मकसद था दोनों के बीच व्यापार की सारी दीवारों को गिरा देना। बातचीत का दौर चला, एक के बाद एक पूरे 15 राउंड से ये बातचीत हुई, लेकिन 2013 आते आते यह डील बिल्कुल भी ठंडी पड़ने लगी। सवाल उठता है, ऐसा क्या हुआ? दरअसल दोनों पक्षों में अपनी अपनी जिद पर अड़े थे। यूरोप की नज़र भारत के विशाल ऑटोमोबाइल, शराब, डेयरी बाजार पर थी। वह चाहते थे कि उनकी गाड़ियां और प्रोडक्ट भारत में बिना रोक टोक के बिकें। वहीं भारत की एक ही मांग थी जो कि था मूड फोर, यानी कि हमारे प्रोफेशनल, हमारे इंजीनियर, डॉक्टर और IT एक्सपर्ट को यूरोप में काम करने की आज़ादी मिले। लेकिन उस वक्त यूरोप खुद आर्थिक संकट में जूझ रहा था और अपने दरवाजे खोलने को तैयार नहीं था। नतीजा, बातचीत टूट गई। फिर कहानी ने यह एक नया मोड़ ले लिया। 8 मई 2021 को भारत और यूरोप के नेताओं ने मिलकर फैसला किया कि उस रुकी हुई कहानी को फिर से शुरू किया जाए। एक नए संतुलित और फायदेमंद व्यापार समझौते के लिए बातचीत का दरवाज़ा दोबारा खोला गया। लेकिन दोस्तों, मुश्किल आज भी वही है। भारत ने आज भी अपने किसानों और डेयरी सेक्टर पर कोई भी समझौता करने से साफ इनकार कर दिया है, जबकि यूरोप अभी भी अपनी कारों और शराब के लिए भारतीय बाजार से बड़ी जगह चाहता है। और अब इस कहानी में दो नए विलन की एंट्री हुई है जिसने इस डील को और भी ज्यादा उलझा दिया है। पहला विलन है रूस का सस्ता तेल। यूक्रेन युद्ध के बाद जब पश्चिम ने रूस पर प्रतिबंध लगाए तो रूस ने भारत को भारी डिस्काउंट पर तेल देना शुरू कर दिया। भारत ने अपने देश हित में इस मौके का फायदा उठाया जो यूरोप की आंखों में खटक रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा विलेन है यूरोप का कार्बन टैक्स का जाल, यानी कि CBM। यह यूरोप का एक नया हथियार है जो जनवरी 2026 से लागू होगा। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि भारत में जाने वाले लोहा, स्टील, एल्यूमिनियम जैसे प्रोडक्ट पर यूरोप भारी भरकम कार्बन टैक्स लगाएगा। आप अंदाज़ा लगाइए कि इसका असर कितना भयानक होगा। हमारा 38% स्टील और 27% एल्यूमिनियम सीधे यूरोप जाता है। यह भारत के निर्यात पर एक बहुत बड़ा हमला होगा। लेकिन इस बार का भारत 2013 का भारत नहीं है। जब यूरोप ने यह नया नियम बनाया तो भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने दुनिया के सामने गरजते हुए जवाब दिया जो भारतीय सुनना चाहता है। उन्होंने कहा, यह सोच की दुनिया है, एक हिस्सा बाकी सबके लिए नियम बनाएगा, यह हमें स्वीकार नहीं, हम इसका विरोध करते हैं। यह बयान साफ करता है कि भारत अब किसी के दबाव में आकर अपनी शर्तों को पीछे नहीं हटाएगा। एक तरफ पुरानी जिद है तो दूसरी तरफ नए दबाव, और इनके बीच में खड़ा है भारत अपने हितों के लिए लड़ने को तैयार। यह डील होगी या नहीं यह तो वक्त बताएगा, लेकिन यह बात साफ है कि दुनिया अब भारत की आवाज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। मेरे हिसाब से भारत को चाहिए कि वह पूरी दुनिया के साथ FTA कर हथियार खरीदे, लेकिन अमेरिका, पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों को अपने पास भटकने भी ना दें, क्योंकि ये तीनों देश आतंक और धोखाधड़ी, स्वार्थ की जिंदा मिसाल है। दोस्तों, आपको इसके मामले में क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।